हेलो फ्रेंड्स, आज तुम्हारे लिए जिस वेब सीरीज का रिव्यू हम लेके आए हैं वो वेब सीरीज बहुत ही काली है। लेकिन वेब सीरीज का कंटेंट इतना काला नहीं है, वेब सीरीज का कंटेंट बड़ा दमदार है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे कहते हैं ज़िया सिद्दीकी, तुम देख रहे हो हम फनकार। और जिस वेब सीरीज की हम बात कर रहे थे कि जिसका कंटेंट काला नहीं है लेकिन उस वेब सीरीज का नाम काला है, अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये किस किस्म का नाम है। यकीन करो, नाम इंतहाई काला है लेकिन वेब सीरीज का कंटेंट उतना ही दमदार है। ये उन चंद वेब सीरीज में से एक है जो कि अभी रिसेंटली इसी महीने आई गेस रिलीज हुई है। लेकिन वेब सीरीज का कंटेंट, वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले, कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, आई मीन एवरीथिंग बड़ी दमदार है। ये उन चंद वेब सीरीज में से एक वेब सीरीज है जो कि इंतहाई अंडररेटेड है और इसका कंटेंट बहुत ही दमदार है। और अगर तुमने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो फौरन से देख डालो, वरना फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। इस वेब सीरीज की कास्ट यूं तो बहुत बड़ी है और बहुत ही तवील इस वेब सीरीज की कास्ट है, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर जो एक वाहिद कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है और जिसके ऊपर ये पूरी वेब सीरीज बेस कर रही है वो है अविनाश तिवारी। और जब अविनाश तिवारी का मैं नाम लेता हूँ तो भैया अविनाश तिवारी को मैं कहता हूँ मुस्तकबिल का अमिताभ बच्चन। उसकी कोई वजह है, अगर मैं इतना बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई वजह है। अविनाश तिवारी उन चंद नए एक्टर्स में से एक है जिनकी बड़ी जानदार स्क्रीन प्रेजेंस है। उसके अलावा एक्सप्रेशंस के जरिए, अपनी आंखों के जरिए बहुत सारी बातें और बहुत सारे इमोशंस वो कन्वे करते हैं और साथ साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ बड़ी ही दमदार है। तो बहुत सारी चीज़ें एक अच्छे एक्टर को या फिर एक एवरेज एक्टर को शानदार एक्टर बनाती हैं। अविनाश तिवारी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो उनको फ्यूचर का सुपरस्टार बनाती हैं। बम्बई मेरी जान में भी बड़ी दमदार और धमाकेदार अदाकारी की थी अविनाश तिवारी ने। और अब काला नाम की वेब सीरीज, नाम बार बार लेते हुए मुझे खुद अजीब सा लग रहा है। काला किस किस्म का नाम रख दिया, कौन लोग हो यार तुम, इसके अलावा और कोई नाम समझ में नहीं आया तुमको। बहरहाल काला जो कि वेब सीरीज का नाम है, तो भाई काला के अंदर भी अविनाश तिवारी की जो अदाकारी है वो बहुत ही जानदार है। और बिलाशुबा इस वेब सीरीज को अगर किसी ने अपनी दमदार अदाकारी से उठाया है तो वो अविनाश तिवारी है। वेब सीरीज की एक और ख़ास बात है, वेब सीरीज की ख़ास बात यह है कि इसको डायरेक्ट किया है बिजॉय नंबियार ने। बिजॉय नंबियार को तुम इससे पहले देख चुके हो शैतान में। शैतान फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था बिजॉय नंबियार ने बॉलीवुड में, और शैतान भी काफ़ी मकबूल हुई थी। लेकिन जिस फिल्म ने बिजॉय नंबियार को एक बड़ा नाम दिया इंडस्ट्री में वो थी अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर स्टारर वज़ीर, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था बिजॉय नंबियार ने। और वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई थी और उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था उसके एक्शन सीक्वेंसेस और ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर स्टोरी टेलिंग की वजह से। तो इन्हीं तमाम एलिमेंट्स को दोबारा से कंबाइन करके और आपके लिए वेब सीरीज़ की शक्ल में लेके आए हैं बिजॉय नंबियार इस वेब सीरीज काला में। वेब सीरीज की कहानी घूमती है एक ऐसे पैट्रियोटिक सोल्जर के गिर्द जिसको के फ्रेम कर दिया जाता है एक मनगढ़ंत केस में और उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। अपनी गद्दारी से बचने के लिए और अपने आप को पैट्रियोटिक साबित करने के लिए वो सोल्जर भाग जाता है, फरार हो जाता है, कहीं जाके छुप जाता है। और इसी दौरान फिर कहानी आगे बढ़ती रहती है और कई सालों के बाद बिल्कुल वही कहानी जो सोल्जर के साथ हुई थी या जो साजिश उसके खिलाफ हुई थी वही दोहराई जाती है उसके बेटे के साथ। और जब उसके बेटे के साथ वही कहानी रचाई जाती है तो फिर वो सोल्जर ये ठान लेता है कि वो अपने बेटे की मदद करेगा, उसको हेल्प आउट करेगा इन तमाम डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकलने में। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपको काला की कहानी के हवाले से दिया है, लेकिन अभी भी मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया। आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी और वेब सीरीज़ देख के ही आप फैसला करेंगे कि इसका कंटेंट कितना अच्छा है और कहानी कितनी जानदार और मज़ेदार है। एक चीज़ जो मुझे इस वेब सीरीज़ में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इनफैक्ट जो भी रिसेंटली फिल्म्स या वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं उसमें एक फैक्टर जो है वो ये मुझको समझ में नहीं आ रहा और मैं समझने से कासिर हूँ उसकी क्या वजह है कि हर वेब सीरीज़ में LGBTQ का एक ना एक एलिमेंट ज़रूर डाला जा रहा है। बहुत सी फिल्में और वेब सीरीज़ जिनकी कहानियाँ बड़ी शानदार हैं और वो कंटेंट भी बड़ा ज़बरदस्त और देखने से ताल्लुक़ रखता है, आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वो कंटेंट एंजॉय करो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें LGBTQ या फिर गे और लेस्बो एलिमेंट आ जाता है जहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आती कि यार आखिर इस एलिमेंट को यहाँ डालने की वजह क्या थी। क्या सारे नॉर्मल लोग दुनिया में ख़त्म हो गए हैं? क्या कोई ऐसा नॉर्मल आदमी इस दुनिया में नहीं बचा जो कि किसी बंदी को लाइक करे या कोई बंदी किसी बंदे को लाइक करे? मेरी समझ से बाहर है कि इसकी क्या कहानी है और ये क्या लॉजिक है और क्यों जानबूझ के LGBTQ का एलिमेंट जो है
वो हर तीसरी बॉलीवुड फिल्म और वेब सीरीज में ज़बरदस्ती ठूंसा जा रहा है। आपको अगर इस बारे में पूछे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी समझ से ये एलिमेंट बाहर है। नेवरदलेस, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये वेब सीरीज़ बड़ी दमदार है और हम फनकार की टीम इस वेब सीरीज़ को देगी 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग। और इतनी शानदार रेटिंग देने की वजह यह है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ग्रिपिंग है, स्क्रीन प्ले बड़ा दमदार है, अदाकारी बहुत जानदार है और ये वेब सीरीज़ जब तुम एक दफ़ा देखना शुरू करोगे तो जब तक तुम ख़त्म नहीं कर लोगे तुम इसको छोड़ ना पाओगे। वेब सीरीज़ देखें और हमें बताएं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए हम फनकार।